मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दव्वम जिणवर वस हेण जेणणे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। एक बार हम ग्रुप पे भी मैसेज कर दें कि क्लास चालू हो चुकी है, तो सब लोग आ जाएंगे। एक सेकंड बस। हाँ, तब तक हम कल का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप सभी कल की क्लास में थे, ज्यादातर लोग थे। एक सेकंड। चलिए, तो कल हमने क्या विषय लिया था? हमने कल अजीव अधिकार प्रारंभ किया था। ठीक है, कल हमने अजीव अधिकार प्रारंभ किया था और अजीव अधिकार में भी हमने 15वीं गाथा कल की थी। ठीक है, 16वीं गाथा प्रारंभ की थी, लेकिन वो आज हमको दोबारा से करनी है। कल हमने प्रारंभ की थी, समय नहीं था, तो आज उसको करने वाले हैं। तो 15वीं गाथा का विषय क्या था? और हाँ, वो आप में से कौन बताना चाहेगा 15वीं गाथा का विषय? हाँ, रेणु जी आप बताइए। आपको जी अनम्यूट। हाँ, भैया जी, पुद्गल द्रव्य का वर्णन था इसमें। पुद्गल द्रव्य का वर्णन आया था। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आवासम कालो पुग्गल मुक्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। तो गाथा में और क्या आया था? मतलब पुद्गल द्रव्य का वर्णन तो आया था, उसके साथ जी, में अजीव द्रव्य का वर्णन था। हाँ, अजीव द्रव्य का वर्णन था। तो 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं, और उन अजीव द्रव्यों में 2 में क्लासिफिकेशन कर दिया था। 3 अजीव द्रव्यों में मूर्तिक द्रव्य जो है वो तो पुद्गल द्रव्य है, और इनके अलावा जितने द्रव्य हैं वो अमूर्त। बहुत बढ़िया। हाँ, चलो, एक और कल हमने देखा था 6 द्रव्य की सिद्धि कैसे करते हैं। एक छोटी सी कहानी बना करके नहीं किया था कि यदि आपको छोटे बच्चों को भी 6 द्रव्य की सिद्धि करके बताना है, तो 6 द्रव्यों की सिद्धि आप कैसे करेंगे? हाँ, मेघा जी, सुरभि जी। हाँ, सुरभि जी आप बताइए। उसमें बताया था एक तो कि पहले तो जो देखने वाला है और जो देखता है, सॉरी, जो दिखता है, तो जो देखने वाला है वो जीव द्रव्य हुआ, और जितना भी कुछ दिखता है वो सब पुद्गल द्रव्य हुआ। उसके बाद बताया था कि जैसे मेन 4 काम करता है ये जीव। जीव चलना, और पुद्गल दोनों। हाँ मतलब जीव और पुद्गल। चलना, रुकना, मतलब रहना और परिणमन करना। तो ये 4 काम के लिए 4 द्रव्य। तो जो चलने का कार्य में चलने का कार्य उसमें निमित्त धर्म द्रव्य, जो रुकने का कार्य उसमें निमित्त अधर्म द्रव्य, फिर जो रहने के कार्य में निमित्त वो आकाश द्रव्य, और जो परिणमन में निमित्त हो वो काल द्रव्य। इस प्रकार 6 द्रव्यों की सिद्धि हो सकती है। बहुत बढ़िया। देखो, इसमें भी ये फुल प्रूफ नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े लूप होल्स हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को लॉजिकली हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लूप होल्स में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हमने ये चीज समझी थी तो मैंने बोला था 2 द्रव्य की सिद्धि हमने कर ली, एक देखने वाला और एक उसे जो जो दिखाई दे रहा है। और इन 2 में 4 काम होते हैं, लेकिन 2 में नहीं होते हैं। जैसे रहने वाला काम होता है तो भाई 5 द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते हैं, अकेले जीव और पुद्गल थोड़ी ना रहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल सब आकाश द्रव्य सबको स्थान देता है। लेकिन वो समझाने के लिए हमने देखा था कि 4 काम हम 2 द्रव्यों में देख रहे थे। ठीक है, चलिए, तो इतनी आपकी चर्चा। आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी अच्छा, आवाज कम आ रही है। ठीक है, तो एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं ईयरफोन का अरेंजमेंट करता हूँ।
भैया हाँ जी। भैया ये काल द्रव्य को हम कैसे कह सकते हैं कि ये भी रहता है आकाश द्रव्य में? काल द्रव्य जैसे लोकाकाश में ही रहते हैं ना काल द्रव्य भी। पर काल कोई ऐसी चीज तो नहीं जो रहे, ये तो एक समय है। नहीं, काल द्रव्य द्रव्य के रूप में रहता है ना, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी प्रदेशत्व है, उसका भी आकार होता है एक। तो काल द्रव्य भी एक जैसे हमारा आकार है, जैसे हमारा भूतल द्रव्य का आकार है, ऐसे ही काल द्रव्य का भी आकार है। मतलब वो भी एक मतलब अब बस बात यह है कि काल द्रव्य अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक होने से हमको वैसे हम नहीं देख पाएंगे जैसे हमको बाकी द्रव्य दिखते हैं। अभी ठीक। आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, रही है आवाज सही ठीक है, है। चलो। तो काल द्रव्य भी वैसे ही है जैसे बाकी द्रव्य है। जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को भी हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम स्वयं जीव है तो हम फील कर सकते हैं, चेतन है ना, तो हम उसको वैसे देख सकते हैं। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके कार्य से, इनके निमित्त से जो कार्य होते हैं उससे हम इनकी सिद्धि करते हैं। तो अनुमान के माध्यम से इनकी सिद्धि की जा सकती है। ठीक है, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में ही ये द्रव्य दिखाई देते हैं बस। ठीक। और अमूर्तिक भी है, तो अमूर्तिक होने से जैसे हमको बाकी जी पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है वैसे तो ये नहीं दिखता है। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकंड में क्लास चालू कर ही रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आज का जो विषय हमारा चलने वाला है। ठीक है, चलो। आज हमारी 10वीं क्लास है, इसमें गाथा नंबर 17 लिखा है, लेकिन आज 16वीं गाथा भी हम लेंगे। ठीक है, मंगलाचरण हमने कर ही लिया है, जीव द्रव्य की चर्चा हमारी हो गई है। आप रिवाइज करिए जल्दी से। ठीक है, जीव हमने कैसे किन किन अधिकारों के माध्यम से पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने दूसरा अंतराधिकार प्रारंभ किया है। दूसरे अंतराधिकार में अजीव द्रव्य का वर्णन है, और अजीव द्रव्यों का वर्णन गाथा नंबर 15 से 22 तक है। 15वीं गाथा की चर्चा हमने कल वाली क्लास में की थी। आज हम 16वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि यदि जानने की शक्ति पाई जाती है तो वो जीव है, नहीं पाई जाती है तो अजीव है। और उसमें भी अजीव में भी यदि मूर्तिक मना है, रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो वह पुद्गल द्रव्य है। और यदि ये सारी चीजें नहीं है तो वो या तो धर्म अधर्म आकाश है काल द्रव्य। अब इनमें भी कौन सा है, तो वो हम इनके लक्षण अभी आगे देखेंगे, सारे द्रव्यों के आज ही देखेंगे, धर्म अधर्म के। तो उससे वाली बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब 16वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य की बहुत सारी जो पर्याय हैं, 10 पर्याय यहाँ पे बताई जा रही हैं। गाथा हमने कल भी पढ़ी थी, दोबारा से गाथा पढ़ते हैं, बहुत सिंपल गाथा है, देखिए। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुद्गल दवस पर जाया। देखिए, पुद्गल दवस पर जाया, क्या अर्थ हुआ? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। ठीक, कौन कौन सी हैं? सद्दो, बंधो, सुहमो। सद्दो मतलब शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहमो मतलब सूक्ष्म, थूलो मतलब स्थूल। ठीक है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल। संठान, संठान मतलब होता है आकार। भेद, ठीक है, भेद करना। तम मतलब अंधकार, छाया। उज्जो दादव सैया, तो उज्जो मतलब उद्योत, और दादव आदव, आदव मतलब आतप, उद्योत और आतप। सैया मतलब सहित। तो इन सब से सहित उद्गल द्रव्य की अलग अलग पर्याय होती है। अन्वय में वही बात कही है, सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जो दादव सैया पुद्गल दवस पज्जा। मतलब आप गाथा पढ़ो या आप उसका अन्वय पढ़ो, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, चलिए। ख्याल में आई गया, ये सारी पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा विषय देखते हैं पर्याय संबंधी।
आप सभी को पता ही होगा पर्याय किसे कहते हैं। जो गुणों का परिणमन होता है, द्रव्य का जो परिणमन होता है उसको पर्याय कहा जाता है। ठीक है, गुण का द्रव्य का जो परिणमन होता है उसी को पर्याय कहा जाता है। पर्याय बोलो, अवस्था बोलो, परिणाम बोलो, इसके और भी बहुत सारे नाम हमको प्राप्त होते हैं, ये सभी पर्याय हैं। ठीक है, तो अब इस पर्याय के दो भेद होते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग तरह से देखो तो और भी भेद हो जाएंगे। कभी पर्याय की द्रव्य पर्याय, व्यंजन और गुण पर्याय, ऐसे भेद किए जाएंगे, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। यहाँ पर जो पर्याय के भेद किए जा रहे हैं वो एक द्रव्य की पर्यायों की अपेक्षा से भेद किए जा रहे हैं, और एक द्रव्य की पर्याय के दो भेद किए जाते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। कौन से? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, तो आप पहले व्यंजन पर्याय समझ लीजिए, फिर आपको अर्थ पर्याय समझ में आ जाएगी। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि जो प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन होता है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। आपको अब प्रश्न होगा कि भैया प्रदेशत्व गुण कौन सा होता है, कि सभी द्रव्यों में एक प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण होता है ना। प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण होता है। सामान्य गुण का अर्थ ही होता है कि वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, सभी द्रव्य में एक प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण पाया जाता है। उससे क्या होता है कि उस प्रदेशत्व गुण के कारण से वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है, कोई ना कोई शेप होगा, कुछ ना कुछ आकार होता है। तो प्रदेशत्व गुण के कारण से वस्तु का, द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। ठीक है, उस आकार को, पर्टिकुलर आकार को, जिसको हम प्रदेशत्व गुण की पर्याय भी बोलते हैं कि हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार है, तो उस आकार को ही व्यंजन पर्याय कहा जाता है। मतलब हर समय किसी ना किसी हर वस्तु का कोई ना कोई आकार होगा, तो वो जो आकार है वो उस द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। वस्तु का जो भी आकार है वो उस द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। तो हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है, तो कोई ना कोई आकार होता है तो हर समय वस्तु की व्यंजन पर्याय होती है। ठीक है, तो प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो फिर अर्थ पर्याय क्या होती है? तो अर्थ पर्याय प्रदेशत्व गुण के अलावा भी तो आत्मा में या वस्तु में और गुण होते हैं। प्रदेशत्व गुण तो एक गुण हुआ, इसके अलावा भी अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। पांच सामान्य गुण नहीं, पांच सामान्य गुण नहीं, हमने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं, लेकिन सामान्य गुण 6 ही नहीं होते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत। अनंत। सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं। ठीक है, तो उस व्यंजन पर्याय जो प्रदेशत गुण की पर्याय है, उसके अलावा बाकी जो अनंत गुण है, उन सभी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहा जाता है। देखो चार्ट में आपको दिख रहा होगा ऊपर, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों का परिणमन वो अर्थ पर्याय है। ठीक है, एक और इनकी परिभाषा आती है अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की। तो वहां कहा कि जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं, ठीक है, सूक्ष्म पर्याय, एक समयवर्ती जो पर्याय होती हैं, उनको तो कहा जाता है अर्थ पर्याय। और जो स्थूल पर्याय होती हैं, मतलब बहुत सारी पर्यायों के क्लस्टर को, बहुत सारी पर्यायों को एक साथ एक पर्याय कहना। जैसे आप मनुष्य पर्याय बोलते हो, है ना, तो ये जो मनुष्य पर्याय आपने बोला, तो एक समय की पर्याय को मनुष्य पर्याय बोलते हैं क्या? नहीं, ये हमारा जो पूरा जीवन काल है, उस पूरे जीवन काल को, जो मनुष्य की अवस्था है, इस पूरी अवस्था को एक पर्याय नाम दे दिया। हाँ? जैसे हम हमारे सामने, आमने सामने भी जितने द्रव्य आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, ये सारे के सारे इनको भी पर्याय बोला जाता है। तो आप इनको एक समय वाली पर्याय नहीं समझते हो, क्योंकि वो एक समय वाली पर्याय तो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये जो स्थूल पर्यायों को विषय बना रहे हैं ना, इन स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय बोला जाता है। देखो दो विवक्षा मैंने आपको बता दी, एक तो प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से कि प्रदेशत्व गुण का परिणमन वो व्यंजन पर्याय है, और उसके अलावा जो अन्य गुण है, उन गुणों का जो परिणमन है, उनकी जो पर्याय है, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। दूसरा, जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं वो अर्थ पर्याय हैं, और जो स्थूल पर्याय हैं, उन स्थूल पर्यायों को भैया आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे नीता जी का कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं, कट गया।
कल्पना आंटी भी जुड़ गए क्या हमारे साथ? हाँ जुड़ गए, क्योंकि ग्रुप में मैसेज आया कि आज क्लास का पता नहीं, लेकिन क्लास चालू हो गई। ठीक है, आप में से भी एक जन ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए कि क्लास चालू हो चुकी है, क्योंकि आप में से कोई भी ग्रुप पे एक बार मैसेज कर दीजिए हमारे मंगल बुद्धि का जो ग्रुप है उस पर कि क्लास चालू हो गई है, तो सभी को ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, हम वापस अपने विषय पर आते हैं। देखिए, तो हमने दो अपेक्षाएं देख ली, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की, आपको ख्याल में आ गई होगी। एक प्रदेशज गुण की अपेक्षा से और दूसरा सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा से, जिसमें जो अर्थ पर्याय है वो सूक्ष्म है और जो व्यंजन पर्याय होती है वो स्थूल होती है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं। इन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भी दो दो भेद किए जाते हैं। कौन से? एक तो स्वभाव, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ऐसे ही व्यंजन पर्याय के भी दो भेद हो जाते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो जो स्वाभाविक परिणमन होगा उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय या स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे, और जो स्वाभाविक परिणमन नहीं होगा, जो विभाव रूप होगा, ठीक है, उसको हम विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय में लेंगे। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय, हाँ व्यंजन पर्याय में तो आकार को देखा जाता है। ठीक है, व्यंजन पर्याय में किसे देखा जाता है? आकार को देखा जाता है। तो आकार हेलो में, हाँ जी, हाँ बोलिए। भैया जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ आवाज रही नहीं है? आ रही है क्लियर। बाकी लोगों को? भैया जी हमें तो सही आ रही है। हमें भी सही आ रही है। सही आ रही है, एकदम सही आ रही है, बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, बीच बीच में हो मुझे रही तो है। सही आ रही है एकदम। किसी ने अनम्यूट कर रखा है आइए भैया जी। आप ऐसा करिए, आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए तो शायद क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी लोगों को यदि सही आ रही है तो फिर यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर। चलिए, हाँ हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमने देखा कि इन दोनों पर्यायों के दो दो भेद हो जाते हैं, स्वभाव और विभाव रूप। ठीक है, तो आकार की अपेक्षा से यदि स्वभाव को देखेंगे तो जीव और पुद्गल के आकार की बात करें तो जीव द्रव्य में स्वभाव रूप आकार कब होगा? तो जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तो सिद्ध अवस्था प्रकट होने पर स्वाभाविक आकार है। अब आप बोलेंगे कि भाई सिद्ध अवस्था में आकार कैसा होता है? सिद्ध पर्याय में आकार तो पिछले शरीर से थोड़ा सा न्यून होता है, लेकिन पिछले शरीर जैसा आकार था जब पिछली पर्याय थी, जब अर्हंत अवस्था थी तो शरीर जैसा आकार था, लेकिन अर्हंत अवस्था के बाद जब सिद्ध अवस्था हुई तो शरीर जैसा नहीं है, शरीर से किंचित न्यून है, वो स्वाभाविक है। अब शरीर आश्रित नहीं है और शादी अनंत काल के लिए वैसा का वैसा आकार हो गया जो कभी चेंज होने वाला नहीं, इसलिए उस आकार को स्वाभाविक व्यंजन पर्याय कहा। ठीक है, मतलब सिद्ध अवस्था में जो आकार है उस आकार को स्वाभाविक व्यंजन पर्याय कहा। ऐसे यदि पुद्गल द्रव्य में देखेंगे तो पुद्गल द्रव्य में क्या होगा कि जो परमाणु का आकार होता है उस परमाणु के आकार को स्वाभाविक व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। तो फिर विभाव व्यंजन पर्याय में क्या लेना है कि स्कंद, जो स्कंद होते हैं उनके जो आकार होंगे उनके आकार को विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। ऐसे ही जीव में देखेंगे तो नर नारक आदि जो पर्याय होती हैं उन सभी को भी विभाव व्यंजन पर्याय कहा जाएगा। अब इसके अलावा भी तो चार द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, उनका भी, उनमें भी प्रदेशत्व गुण है। ठीक है, तो उनका भी कोई ना कोई आकार होता है, लेकिन उन द्रव्यों का आकार धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य का हमेशा ही स्वभाव व्यंजन पर्याय रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें तो स्वभाव विभाव रूप ऐसा कोई परिणमन होता ही नहीं, वो तो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य है। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, उनकी हमेशा से ही बिल्कुल निर्मल पर्याय होते हैं सारे के सारे गुणों की, ऐसा नहीं अकेले प्रदेश सद्गुण की। उनकी अर्थ पर्याय भी सारी की सारी निर्मल ही होती हैं, तो उनके न विभाव व्यंजन पर्याय होती है न ही विभाव अर्थ पर्याय होती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अर्थ पर्याय में भी स्वभाव विभाव के भेद देखेंगे तो जो विभाव रूप परिणति होगी वो हो जाएगा विभाव अर्थ पर्याय, प्रदेशत गुण के अलावा बाकी सारे गुणों की। जैसे यदि हम ज्ञान की देखें, ज्ञान गुण की विभाव रूप पर्याय कौन सी होगी? तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। विभाव रूप में अब आप बोलोगे मति श्रुत को भी लेना है, कुमति कुश्रुत को लेना है,
तो देखो दोनों को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय होंगी उसको तो हम ले लेंगे स्वभाव में, अर्थात जो केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान रूप पर्याय को हम ले लेंगे स्वभाव पर्याय में, ठीक है। और बाकी सारी की सारी जो पर्याय जो या तो अल्प हो या जो विपरीत हो, उन अल्प या विपरीत पर्यायों को हम विभाव अर्थ पर्याय में ले लेंगे। ऐसे ही चारित्व गुण में तो जो मिथ्याचारित्व होगा, रागद्वेष होगा, इन सभी को हम ले लेंगे विभाव अर्थ पर्याय में, और वीतराग भाव जो होगा उस वीतराग भाव को हम लेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय में, ठीक है। तो ये आपको पूरा, ये आप छह द्रव्य के संबंध में समझ सकते हैं, सब अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, हमारी जो गाथा चल रही है, भैया ठीक है। भैया ये जो स्वभाव पर्याय आप बता रहे हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में, ये स्वभाव हाँ, पर्याय तो आत्मा से रिलेटेड है, जीव से रिलेटेड है, इसको नहीं पुद्गल नहीं, में थोड़ी लगा सकते हैं हम लोग। सभी द्रव्य में लग, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए ना केवल ज्ञान वाला, यहाँ तो चारों ही एग्जाम्पल जीव की अपेक्षा से दिए हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ये सारे के सारे जीव पर हमने घटित करके बताया, लेकिन ये सब पुद्गल पे भी ठीक है, और घटित होंगे। पुद्गल में क्या होगा फिर इनका? देखिए पुद्गल का हेलो। एक तो आकार हो गया, ठीक है, तो वो आकार वाली बात तो हमने व्यंजन पर्याय में ले ली थी, लेकिन पुद्गल द्रव्य में और भी गुण होते हैं ना, पुद्गल द्रव्य में भैया और भी गुण होते हैं, भैया आवाज स्पर्श। नहीं आ रही है, एक बार रिपीट। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, पुद्गल द्रव्य में और भी गुण होते आवाज हैं, नहीं आ कौन रही है, एक कौन बार से? रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, आ हाँ रही है भैया, अब आ भैया। रही है। अच्छा, ठीक है। देखो पुद्गल द्रव्य में और भी गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण होते हैं। तो जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल में होंगे, ठीक है, पुद्गल द्रव्य के जो स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे वो तो हो जाएंगे स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है। और जो स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे वो विभाव अर्थ पर्याय में आएंगे, ठीक है। पुद्गल द्रव्य के जो, पुद्गल द्रव्य में परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे वो स्वभाव अर्थ पर्याय, और जो स्कंद के ये स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे वो विभाव अर्थ पर्याय में आएंगे, ठीक है। तो तो पुद्गल द्रव्य भैया में भी ये घटित हो जाएगा, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव वाली पर्याय घटित नहीं होंगे। ये शब्द बंध के आदि के भय से जो पुद्गल द्रव्य की पर्याय कही है, ये हाँ व्यंजन पर्याय कही है। हाँ, व्यंजन पर्याय। देखो अभी हम इसीलिए तो हमने पूरा पाठ पढ़ा, ये पर्याय के दो भेद हमने क्यों पढ़े, क्योंकि हमको अभी गाथा नंबर 16 में पुद्गल द्रव्य की जो 10 पर्याय हैं उनको देखना है कि वो कौन सी पर्याय है, ठीक है। देखिए चलिए हम वहीं आते हैं। हमने गाथा में पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय देखी थी, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान, संस्थान का अर्थ आकार भी होता है, भेद तम छाया उद्योत और आतप, ठीक है। इन 10 पर्यायों के अर्थ भी हम देखते हैं, देखिए क्या क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी पर्यायों को बताया। देखो वीणा आदि का स्वर शब्द है, शब्द तो हमको पता है, जो भी शब्द, ठीक है, शब्द के और भी भेद होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लाख और लकड़ी आदि का जुड़ना, ठीक है, ये बंद होता है, बंद मतलब दो चीजें जब जुड़ती हैं, एग्जाम्पल दिया जैसे लाख और लकड़ी होती हैं जुड़ जाती है ना, ये कहलाते हैं बंद। वृक्ष में लाख पड़ जाते हैं ना, आपको आप कुछ लोगों को पता होगा इसका, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का जो जुड़ जाना होता है वो होता है बंद, ऐसे और भी लगा लेना। फिर इंद्रियों के द्वारा जो अग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है वो है सूक्ष्म, और जो इंद्रियों का विषय बन जाता है वो हो गया स्थूल, ठीक है। इंद्रियों के जो विषय नहीं बनते वो सूक्ष्म, और इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो जाता है वो है स्थूल। फिर त्रिकोण चतुष्कोण गोल, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, अलग कुछ भी रैंडम आकार भी हो सकता है, तो इत्यादि आकार है, ठीक है। स्कंदों का कोई भी भाग खंड, जैसे होता है ना, एक लकड़ी हो उसको आपने तोड़ दिया, तो अब जो उसके भाग हो गए ना वो हो गए खंड। पहले जो एक स्कंद था अब स्कंद का भाग कर गया, भले ही वो भाग भी अभी स्कंद है लेकिन फिर भी उसको खंड बोलेंगे क्योंकि वो पहले बड़े स्कंद का एक पार्ट हो गया, ठीक है। जो दृष्टि को रोके वो अंधकार है। हाँ, 30 का बिल बना आप था। अरे खोला है तो। उसमें 30 है ना। एक कह मिनट। रहा था कि उसने 100 दी एक दवाई, 14 रुपए ज्यादा। हाँ, जो
दृष्टि को आवाज आ रोके वो रही है। अंधकार है। हाँ, मैंने उनको म्यूट कर दिया। हाँ, जो दृष्टि को रोके वो अंधकार है। जैसे अंधकार में हमको दिखाई नहीं देते ना, वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमको नहीं दिखाई देते। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, नक्तंचर आदि, उनको रात में भी दिखता है, हाँ? जैसे उल्लू आदि होते हैं, और भी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीवों को रात में दिखता है, तो उनको तो दिख जाता है। लेकिन फिर भी अंधकार को तो हम ऐसे ही परिभाषित करेंगे, जो दृष्टि को रोकता है, जिससे वस्तुएं जहां पर नहीं दिखाई देती। ठीक है। फिर धूप में मनुष्य आदि की छाया तथा दर्पण में मुख आदि का दिखना प्रतिबिंब है। ठीक है। छाया, प्रतिबिंब को भी इसी में ले लिया। बाकी छाया जैसे धूप में जो पड़ती है वो छाया। ठीक है। और चंद्रमा अथवा चंद्रकांत मणि का जो प्रकाश होता है वो होता है उद्योत। और सूर्य अथवा सूर्यकांत मणि का जो प्रकाश होता है वो कहलाता है आतप। ठीक है। जो चंद्रमा का जो प्रकाश होगा उसको कहा जाता है उद्योत। ठीक है। उसमें कोई तापपना नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो थोड़ा गर्मी गर्मी वाला होता है ना, हाँ, तो वो उसको कहते हैं आतप। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो आतप है, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो उद्योत है। ठीक है। तो इस तरह भैया से पुद्गल। हाँ जी। ये अंधकार और प्रकाश को भी हम पुद्गल बता रहे हैं इस हाँ, भेद के अंदर, तो इसको अमूर्तिक नहीं हो जाएगा ये? मतलब कैसे? प्रकाश है, चलो ठीक है, दिखाई तो देता है, पर हाँ। ये अमूर्तिक का गुण नहीं है कि उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हम लोग? देखो, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा भी मन था यदि ये विषय आ जाएगा तो ये थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। देखिए, पुद्गल द्रव्य की 6 पर्यायें और आती हैं। मतलब उनको ऐसा कहा जाता है कि ये तो जो स्कंद है उनकी पर्याय हैं। कैसी? 6 पर्यायों को ऐसे बताया कि 6 तरह की पर्याय आप पुद्गल की देख सकते हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। 6 पर्याय हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल और स्थूल स्थूल। अब इनके छोटे छोटे लक्षण भी बताएं कि जो द्वि अणुक से लेकर जो ऐसी इंद्रियों से भी ग्रहण नहीं होती हैं, ऐसी जो वर्गणाएं होती हैं, कार्मय वर्गणाएं आदि, तेजस वर्गणाएं आदि, वो सूक्ष्म कही हैं। ठीक है। फिर मुझे अभी पूरा अच्छे से ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंतर उसमें बता देता हूँ। ठीक है। फिर उसके अलावा जो बाकी वर्गणाएं होती हैं, कार्मा वर्गणाएं के अलावा जो वर्गणाएं होती हैं, उनको लिया है सूक्ष्म। मतलब सबसे पहले लिया है सूक्ष्म सूक्ष्म, फिर लिया है सूक्ष्म, फिर उसके बाद लिया है सूक्ष्म स्थूल। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य, सारे पुद्गल द्रव्य की पर्याय, लेकिन कुछ ऐसी पर्याय जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन फील होती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हवा, हवा होती है तो हवा चली तो आपको तो दिखाई भी नहीं दे रही। ठीक है। लेकिन आपको फील तो हो जाती है, पता तो चल जाता है, ठंडी हवा चलेगी या गर्म हवा चलेगी तो आपको पता चल जाता है। तो वो पर्याय हमें अलग पता चल जाती है। ठीक है। तो वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि आपके स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना ना। फिर कुछ होती हैं जो आपको दिखाई तो देती हैं लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते। जैसे छाया, ये जो छाया पड़ती है, हमारी छाया पड़ेगी, ये देखो, जो हवा थी वो तो आपको दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन ये जो छाया है ये आपको आंखों से तो दिख जाती है। आंखों से दिख तो जाती है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते। हाँ? तो ये, स्पर्श नहीं है, स्पर्श स्पर्श गुण का अभाव हाँ, है। नहीं, देखो, स्पर्श गुण का अभाव नहीं है, वो थोड़ी सूक्ष्म हो गई, हमारी आपकी इंद्रियों के माध्यम से वो पकड़ में नहीं आ रही है। वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल द्रव्य है ना, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने के कारण से उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पाए जाते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों के विषय वो नहीं बन पा रहे, इसलिए वो सूक्ष्म हो जाएंगे। मतलब उनमें सूक्ष्मता है और उसके कारण से वो हमारी इंद्रियों के विषय नहीं बनते। जैसे परमाणु भी है, तो परमाणु भी सूक्ष्म है। अब वो है तो पौद्गलिक ही, उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण तो पाया जाता है, लेकिन वो हमारी इंद्रियों के विषय नहीं बनते। जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है, और है भी, वो तो हमारी इंद्रियों से वो पकड़ में नहीं आता। देखो, चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हम मोबाइल से फोन करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल से जब फोन करते हैं तो यहाँ से कुछ नेटवर्क या कुछ किरणें तो निकलती होंगी ना, यहाँ से मोबाइल से नेटवर्क जो टावर पे जाते होंगे, फिर सैटेलाइट के थ्रू फिर आपके फोन तक पहुंच रही होंगी, तो इसमें कुछ भौगोलिक वर्गणाएं तो जा ही रही है ना। मैग्नेटिक लेकिन वेव्स वो, होती है।
हाँ वेव्स हैं जो भी हैं वो जा तो रही हैं और उनको रोका भी जा रहा है। देखो मेरे फोन से पहले कहाँ रुकी, टावर पे जाके, टावर से कहाँ रुकी, सेटेलाइट पर, सेटेलाइट से फिर आपके वहाँ किसी टावर पे, फिर आपके मोबाइल पर। ये हर जगह उनका रुकना और ट्रांसफर होना हुआ। तो एक जगह रुकी और फिर उनमें से एक पर्टिकुलर स्पॉट पर उनको ट्रांसफर किया गया। इसका मतलब उनको रोका तो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे हम छाया को पकड़ नहीं सकते, हम नहीं पकड़ सकते, हमारे हाथों से नहीं पकड़ सकते, लेकिन किसी और चीज से उनको पकड़ा जा सकता है। जैसे ये मोबाइल की जो वेव्स हैं, इनको हम नहीं पकड़ सकते, हम नहीं रोक सकते, लेकिन इनकी भी कुछ डिवाइसेस हैं, उनके द्वारा उनको पकड़ा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें भी स्पर्श नाम का गुण था ना, तभी तो जाकर के उनको रोका गया, पकड़ा गया, ट्रांसफर किया गया। ऐसे ही छाया का भी होगा, बस वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम उनको हाथ से नहीं पकड़ सकते। देखो इसके बाद वाला भी आपको अच्छा लगेगा। देखो ये हमने देखा छाया का। फिर एक लिक्विड होता है जो पानी होता है, ठीक है। अब पानी में आपने एक गिलास पानी लिया, दूसरा गिलास पानी लिया और दोनों को मिला दिया, ठीक है। दोनों ग्लास का पानी अलग अलग था, नहीं था, अलग अलग था। अब मिलाने के बाद आप दोनों ग्लास को अलग अलग करके बताओ, उस वाले ग्लास का उस वाले ग्लास में नहीं आना चाहिए। कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसे मिल गए हैं कि अब हम उनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक पुद्गल द्रव्य की स्थूल पर्याय है, ठीक है। और हमने एक पेपर को फाड़ दिया, तो वो पहले एक पर्याय थी, अब उसके भी दो पीस हो गए, ठीक है। या फिर आपने सोना और चांदी होता है, सोने चांदी को मिला करके आभूषण बनते हैं, उसमें तांबा मिलाते हैं, चांदी मिलाते हैं, थोड़ा मिक्सचर होता है। अब वो जो आपने मिलाया उसको अलग भी किया जा सकता है। हाँ, ये ऐसा जो मिलावट होता है जिसको अलग किया जा सकता है वो कहलाती है स्थूल स्थूल। जैसे आपने लकड़ी है उसके दो पीस कर दिए, तो ये भी स्थूल स्थूल है। जो अलग किया जा सके और फिर हम उसको अलग अलग देख भी सकें। चलो सोने में तो आप फिर भी नहीं देख पाओ, लेकिन लकड़ी के दो पीस कर दे, वो तो बिल्कुल ही स्थूल स्थूल पर्याय है जिसको आप अलग अलग देख सकते हो। तो ये पुद्गल द्रव्य की विभिन्न पर्याय हैं। इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, इसके रेफरेंसेस भी यदि होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। चलिए तो ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के उदाहरण हमने देखे, इसके आगे देखते हैं। हाँ, शब्द के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे हमने बताया। देखो टीका में से लिया है, शब्द भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं भाषात्मक और एक होते हैं अभाषात्मक। हमारे आपके भी बहुत सारे शब्द तो भाषात्मक होते हैं। जब हम कन्वर्जेशन करते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं या कोई भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वो सभी भाषात्मक हैं। लैंग्वेज का जो पार्ट होते हैं वो भाषात्मक हो गए। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हमारे मतलब हम यूज करते हैं, हाँ, वो भाषा का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं अभाषात्मक शब्द, है ना। अब इसके अभाषात्मक शब्द आपको एग्जाम्पल पता चल जाएंगे, ठीक है। भाषात्मक शब्द भी दो तरह के होते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ठीक है। जो अक्षर रूप होते हैं वो अक्षरात्मक, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो भाषा में यूज हो जाते हैं, भाषा का पार्ट तो बन जाते हैं, लेकिन आप उसको कोई अक्षर रूप में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। वो हो जाते हैं अनक्षरात्मक शब्द। लेकिन जो भाषा का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो शब्दों को हम बहुत यूज करते हैं, उनके एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। दो तरह के होते हैं, प्रायोगिक और वैश्विक। कौन कौन से होते हैं वो? जैसे जब दो पुद्गल स्कंद आपस में टकराते हैं, जैसे अपने किसी भी चीज को ऐसे, ये ताली बजाई, ठीक है, हमने ताली बजाई, ये जो आवाज आई, ताली बजाई, तो ताली बजाने पर जो आवाज आई ये कोई भाषा वाला शब्द नहीं है। लेकिन दो पुद्गल स्कंद, एक हाथ और दूसरा हाथ, ये दोनों आपस में टकरा, तो इनके टकराने पर जो आवाज, जो साउंड उत्पन्न हुआ, वो कहलाता है पहला प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिया है, जैसे तबला का स्वर होता है, तबला में अपने हाथ से उसकी ताल ठोकी, तो ताल ठोकने पर जो अब आवाज आई, प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द। और ऐस्ट्रेसिक क्या होता है कि भाई जहां आपने मतलब जो किसी कारण से या फिर मनुष्य के किसी प्रयत्न से जो काम नहीं हो रहा है,
जैसे उदाहरण से आपको क्लियर होगा, जो शब्द विस्त्रसा अर्थात स्वभाव अर्थात बिना किसी और की सहायता से उत्पन्न होता है उसको कहा है वैस्तृषिक। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, जैसे मेघों की गर्जना। अब बादल की आवाज कौन कर रहा है, मतलब कि वो अपने आप ही उसमें से अपने आप ही आवाज हो रही है, तो वो कहलाता है मेघ गर्जना, वो सब कहलाएंगे वैस्तृषिक शब्द। एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे शब्दों के भी इतने भेद हो जाते हैं। ऐसे हमने 10 पर्याय देखी ना, इन 10 पर्याय में और भी पर्याय के और भी बहुत सारे भेद हो जाएंगे, ठीक है। शब्द बंद बंद भी बहुत तरह के हो जाएंगे, ठीक है। सभी में भेदों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। इतना समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी पुद्गल द्रव्य की विभिन्न पर्याय हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। पुद्गल द्रव्य की चर्चा, गुणों की चर्चा भी थोड़ी हमने कर ही ली थी। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, और पुद्गल द्रव्य के विभिन्न पर्याय भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं धर्म आकाश काल द्रव्य की चर्चा पर। देखिए, बहुत अच्छी गाथा है, और बड़े अच्छे से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ भैया जी, धर्म अधर्म आकाश। भैया जी, हाँ जी, आपने जो हाँ वो 10 उदाहरण वाला दिया था ना, वो दूसरी पीटीपी पे नहीं है, तो आप प्लीज इस पे एक बार कर देंगे तो मैं स्क्रीनशॉट कर लूंगी। नहीं, 10 उदाहरण। मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा, ये वाली आज वाली क्लास की, इसमें सारा है। ओके भैया जी। हाँ, ठीक है, चलिए अब हम धर्म द्रव्य के लक्षण को देखते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का जब लक्षण बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे, और एक कॉशन डिस्क्लेमर भी दे देंगे। तीनों गाथाओं में थोड़ा रहेगा, धर्म अधर्म दोनों गाथाओं में धर्म द्रव्य का लक्षण बताते समय भी डिस्क्लेमर रहेगा, अधर्म द्रव्य के लक्षण में भी एक डिस्क्लेमर रहेगा। हम देखते हैं कैसा उनका स्वरूप है, क्या लक्षण है, क्या उदाहरण है, और क्या डिस्क्लेमर है, देखते हैं। चलिए, और मेरा अधर्म द्रव्य की चर्चा में आपसे एक क्वेश्चन भी होगा, तभी मैं आपसे पूछूंगा। चलिए पढ़ते हैं। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, तोयम जय मच्छाणम अच्छन्ताणेव सोणे। देखिए, अन्वय से अर्थ देखते हैं, बहुत अच्छा है। गई परिणयान, हाँ, गमन में परिणमित। गई परिणयान का मतलब हुआ गमन में परिणमित। कौन? पुग्गल जीवाण। गमन में परिणमित पुग्गल और जीव, पुद्गल और जीव द्रव्य, उनको धम्मो अर्थात धर्म द्रव्य गमन सहयारी, गमन में सहकारी होता है। आया? गई परिणयान पुद्गल जीवाण, मतलब गमन करते हुए गमन में परिणमित पुद्गल और जीव द्रव्य को धम्मो धर्म द्रव्य गमन सहयारी, गमन में सहकारी होता है। कैसे? जैसे जहे मच्छाणम तोयम, जैसे मछली के लिए तोयम अर्थात जल, जैसे मछली के लिए जल, वैसे ही गमन में परिणमित पुद्गल और जीवों को धर्म द्रव्य गमन सहयारी, गमन में सहकारी होता है, ठीक है। सो अच्छंता, धम्म का मतलब क्या होता है? धम्मो का मतलब है धर्म द्रव्य, ठीक है, धर्म द्रव्य। तो वो धर्म द्रव्य के लक्षण की बात चली ना, तो वो धर्म द्रव्य गमन करने में सहकारी है। उदाहरण कहते हैं जय मच्छाणम तोयम, जैसे मछली को गमन करने में जल निमित्त होता है। अब है डिस्क्लेमर, क्या है? सो अच्छंता णेव, नहीं कर रहे हैं, जो रुके हुए हैं, हाँ, जो गमन नहीं कर रहे हैं, अच्छंता गमन नहीं कर रहे हैं, णेव उनको गमन नहीं कराता। देखो, गमन में सहकारी है, गमन में परिणमित पुद्गल और जीव द्रव्य को धर्म द्रव्य गमन में सहकारी है, लेकिन जो गमन में परिणमित है उनको तो गमन में सहकारी है, लेकिन जो परिणमित नहीं हो रहे हैं, जो गमन नहीं कर रहे हैं, जो स्थिर हैं, उनको नहीं होता है। तो ये लगाना कि सभी द्रव्यों के लिए नहीं, सिर्फ गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों के लिए धर्म द्रव्य गमन में सहकारी होता है,
जो गमन नहीं कर रहे हैं उनको जबरदस्ती गमन नहीं कराता। ठीक है, चलिए। गई परिणयान गमशयाय जैसे जयमच्छाणम तोयम। सो अच्छंतरणेव, जो गमन नहीं कर रहे हैं उनको जबरदस्ती गमन नहीं कराता। देखो अर्थ देखते हैं। गति में परिवर्तित पुद्गल और जीवों के लिए धर्म द्रव्य गमन में सहकारी होता है, जैसे मछलियों के लिए जल, किंतु वह धर्म द्रव्य ठहरती हुई मछलियों को गति नहीं कराता। यहाँ पे एग्जाम्पल में वो ले लेना, लेकिन सिद्धांत में जीव और पुद्गल द्रव्य ले लेना। जो ठहरे हुए, जो स्थिर हुए, जो गमन नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य को जबरदस्ती गमन नहीं कराता है। ठीक है, ये अन्वयार्थ है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको अन्वय से और अर्थ को दोनों को एक बार साथ में देखना होता है उनके लिए मैं रख देता हूँ। चलिए, अब ये हमने धर्म द्रव्य की चर्चा की। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जब भी धर्म द्रव्य की चर्चा की जाती है, देखो यहाँ पे धर्म और अधर्म जो द्रव्य के नाम आए हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, तो नॉर्मली तो हम धर्म और अधर्म शब्द का यूज धर्म का अर्थ करते हैं जो वीतराग भाव हो, या फिर पुण्य के लिए भी धर्म का यूज करते हैं। और अधर्म शब्द का यूज करते हैं कब? जब पाप की चर्चा हो, विषय कषाय आदि में प्रवृत्ति हो, उसके लिए अधर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं लेना है, वो धर्म अधर्म अलग है। यहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्यों की बात चल रही है। ठीक है, चलो। फिर गाथा में पुद्गल जीवाण ये शब्द आया था, तो बाकी द्रव्यों में गमन नहीं होता क्या? हाँ, बाकी द्रव्यों में गमन नहीं होता है, बाकी सारे के सारे द्रव्य स्थिर होते हैं, सिर्फ जीव और पुद्गल द्रव्य में ही गमन होता है। इसमें भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनका गमन नहीं होता। कौन से? सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद उन जीवों का भी गमन नहीं होता है। वो एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली और एक समय में लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए, उसके बाद वो भी अचल हो जाते हैं, उनका भी कभी गमन नहीं होता। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के संबंध में भी एक बात आती है कि जो 3 लोक में सबसे बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत, बीच में मध्य लोक है, मध्य लोक में भी बिल्कुल सेंटर में क्या है? सुमेरु पर्वत। उस सुमेरु पर्वत के भी सेंटर, बिल्कुल सेंटर पार्ट में जो 8 पुद्गल परमाणु है, उनके बारे में भी ये वर्णन आता है कि वो भी स्थिर है, वो भी गमन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। तो ये कुछ स्थिर द्रव्यों की बात आ जाती है। बाकी बाकी जितने जीव द्रव्य है उनमें ही गमन होता है। ठीक है, भैया ये अब जो एक पॉइंट मुझे यहाँ, वनस्पति कायिक होते हैं, हाँ, पेड़ पौधे होते हैं, इनका भी तो गमन नहीं होता, हाँ, ये भी तो स्थिर ही रहते हैं। हाँ, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये भी सब स्थिर ही रहते हैं। इससे रहते हैं। हाँ, सही है। अब इनमें वो विहायो गति नाम कर्म का उदय चलता है, मतलब थोड़ा, मतलब वो नाम कर्म का उदय चलता है, लेकिन ये हमेशा के लिए स्थिर थोड़ी ना भाई। यदि जो वृक्ष है, तो वृक्ष के तो जो पेड़ पेड़ हिलता भी है ना थोड़ा बहुत, है ना। अब आप अच्छा, बोलेंगे ठीक है, पेड़ में तो आपने बात ले ली, लेकिन तना है, जड़ है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, तने जड़ आदि ये सब हिल जाएंगे थोड़े, लेकिन पत्थर होगा वो कैसे हिलेगा? हाँ, तो भाई वो खुद नहीं हिलेगा, कोई दूसरा उसको हिला देगा। या फिर उनमें भी जो वो होते हैं ना, अर्थक्वेक वगैरह आता है। हाँ, दिल्ली वालों को तो थोड़ा पता होगा, वहाँ थोड़े ज्यादा आते हैं। हाँ, तो वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है तो वो हिल जाती है जमीन, पूरी पृथ्वी हिल जाती है ना, थोड़ी सी कम पायमान हो जाते हैं, तो वो भी हिली। तो उसका भी जो हिलना हो रहा है वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे थोड़ी तो हुई, तो उसमें भी धर्म द्रव्य कार्य है, निमित्त है। ठीक है, चलिए। और उसमें भी ठीक। एक और बात कि वो हमेशा वहां स्थिर नहीं रहने वाले। जैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ हो जाते हैं, अब पहाड़ों को काट करके रोड आदि बन जाती है, रोड वगैरह इतनी बनी है, पहाड़ों के बीच में से रोड निकाली जा रही है, तो उनका थोड़ा पार्ट हटा करके कहीं और किया ना, तो वो भी तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें एक टॉपिक धर्म द्रव्य की चर्चा करते हुए एक करना है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य की चर्चा करते हुए। और ऐसे टॉपिक में हर बार ही लेता हूँ, क्यों? क्योंकि जिनवाणी पढ़ने का या वस्तु के स्वरूप समझने का एक प्रयोजन हमारे जीवन में आना चाहिए, वो है हमारा कर्तृत्व का अहंकार कम होना चाहिए। कैसे कि
जो कार्य किसी और द्रव्य के हैं उनको कहीं हम अपना तो नहीं मान रहे। जैसे भाई आप बोलो भैया मैं आपको यहाँ ले चलेंगे, मतलब हम आपको यहाँ ले चलते हैं, मैं आपके शहर में आया, आप मुझे वहाँ के मंदिर आदि के दर्शन कराने ले गए, और फिर आप हमेशा ये सोचते रहो वो भैया आए थे ना उनको मंदिर मैं ले गया था, उनको मंदिर हम लेकर के गए थे। अरे मतलब ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे और लगा लेना। गमन करने में निमित्त होना ये किस द्रव्य का विशेष गुण है? धर्म द्रव्य का। विशेष गुण का मतलब समझते हैं हम क्या होता है? विशेष गुण किसे कहते हैं? दो तरह के गुण होते हैं ना, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो विशेष गुण कौन से होते हैं? जो गुण अन्य द्रव्यों में नहीं रहते, अपने अपने में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं विशेष गुण। तो यदि हम ऐसा अहंकार करते हैं कि हमने इनको गमन कराया, या हमने इनको रोका, या हमने इनको स्थान दिया, तो भैया आप अन्य द्रव्यों के कार्य अपने लिए मान रहे हो। मतलब ये तो धर्म द्रव्य का कार्य है, उसका विशेष गुण है, इसके कर्ता आप कैसे हो सकते हो? कर्ता नहीं, निमित्त भी आप कैसे हो सकते हो? तो वो थोड़े, देखो निमित्त तो व्यवहार के व्यवहार से हम निमित्त बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम उसका कर्तृत्व मान रहे हैं तो उस कर्तृत्व को तोड़ने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो धर्म द्रव्य का विशेष गुण है, वो कार्य हम जीव होकर के अपना नहीं मान लें। ठीक है, चले फिर एक और पॉइंट कि जो धर्म द्रव्य होता है वो एक समय में कितने द्रव्यों का गमन एक साथ हो रहा है। इस तीन लोक में विचार करो कि एक समय में कितने द्रव्य, कितने जीव पुद्गल द्रव्यों का एक साथ गमन हो रहा होगा अलग अलग। ठीक है, तो सभी द्रव्यों का इतना सारा गमन हो रहा है, लेकिन उन सभी द्रव्यों के लिए एक साथ धर्म द्रव्य निमित्त होता है। मतलब ये टाइम का ड्यूरेशन अलग अलग नहीं चाहिए, मतलब एक बार में एक को निमित्त होगा ऐसा नहीं है, एक ही साथ में सभी अनंत द्रव्यों के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? तो धर्म द्रव्य के प्रदेश होते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो धर्म द्रव्य की चर्चा कर ही रहे हैं तो ये सारी चर्चा हमारी हो जाएगी। भैया ये जो हम प्रदेश बोलते हैं ना, हाँ किसी भी द्रव्य का प्रदेश, आत्मा के प्रदेश भी बोलते हैं, पुद्गल के प्रदेश, अब आप धर्म के प्रदेश आप कह रहे हैं। प्रदेश का हाँ मतलब समझे, मतलब कोई उसका अणु, उसका एक एक खंड, एक भाग, हाँ, उसका मतलब सबसे छोटा भाग प्रदेश होता है, सबसे छोटा भाग। और मतलब इसको एक हम जो, नापते हैं कि हाँ हाँ, जितने स्थान में एक पुद्गल परमाणु रहता है ना, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट हो जाता है परमाणु। तो जितनी स्पेस वो एक पुद्गल द्रव्य का परमाणु घेरता है उसको हाँ, कहते हैं प्रदेश। उसका पुद्गल प्रदेश। द्रव्य का परमाणु बोले हैं, या फिर काल द्रव्य, एक एक काल द्रव्य भी उतनी ही जगह लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रदेश। प्रदेश। तो भैया ये असंख्यात हम बोल रहे हैं, लोग तो तीनों तीनों लोग तो बहुत बड़े हैं, तो असंख्यात का ये तो अनंत अनंत हाँ, हो जाएगा फिर तो ये, नहीं नहीं नहीं, असंख्यात इतने हैं। नहीं होंगे। इसका मतलब असंख्यात भी बहुत बड़ा होता है। असंख्यात बहुत बड़ा होता है, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, तीनों लोग को अनंत देखें तो तो उससे भी बड़ा होता है। 343 घन राजू है, और ये हाँ, एक राजू तो कोई अथाह है, कोई उसका आज तक कहीं जिक्र नहीं आया कि कितने किलोमीटर अथाह या है। कितने योजन है। हाँ, असंख्यात है, वो भी असंख्यात है। जब हम अपना ये अलौकिक गणित पढ़ते हैं ना तो हमारा माथा घूम जाता है कि तब पता चलता है असंख्यात के कितने भेद होते हैं, परिता संख्यात, और कितने सारे भेद होते हैं। नौ वेद बताते हैं। हाँ, नौ में लो, आपको तो सब पता है। परिता संख्यात, ऐसे अनंत के भी नौ भेद होते हैं, असंख्यात के भी नौ भेद होते हैं। तो ये सारा का सारा विषय आ जाता है। असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का है, अनंत अनंत प्रकार का है। तो मतलब बहुत अच्छा विषय है वो भी, हमको सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है जब हम वो अलौकिक गणित पढ़ते हैं। ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ, ये अच्छी चर्चा है। निमित्त के इतने सारे भेद हैं, उपादान के भी भेद हैं और निमित्त के भेद हैं, ये तो कारण के भेद हैं। मुझे निमित्त के भेदों पर ही ध्यान दिलाना है, इसीलिए हेडिंग में निमित्त के भेद लिखा है। आप पूरे चार्ट में सिर्फ निमित्त कारण के भेदों को देखें, कौन कौन से नाम दिख रहे हैं आपको? उदासीन, प्रेरक, अंतरंग, बहिरंग, नियामक, अनियामक, बलाधान, प्रतिबंधक, सद्भाव रूप, अभाव रूप, इतने सारे निमित्त के भेद होते हैं। ठीक है, कोई कोई निमित्त होते हैं वो एक से ज्यादा भी, मतलब उदासीन भी हो सकता है, सद्भाव रूप भी हो सकता है,
प्रेरक भी हो सकता है, सद्भाव रूप भी हो सकता है, तो ऐसा चलेगा। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी जो हमने धर्म द्रव्य को गमन करने में निमित्त के रूप में पढ़ा, गमन करने में निमित्त होता है ना धर्म द्रव्य, तो वो कौन सा निमित्त होता है? उदासीन होता है, प्रेरक होता है, अंतरंग होता है, बहिरंग होता है, कौन सा होता है? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं, बताइए। उदासीन, बहुत बढ़िया। उदासीन रूप से उदासीन का, हाँ, उदासीन रूप से वो अपना कार्य करता है, वो प्रेरक होकर के गमन नहीं कराता। प्रेरक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो क्रियावती शक्ति से युक्त हो या फिर ज्ञान से युक्त हो, उसको हम प्रेरक बोलते हैं, और इन दोनों के अभाव रूप जो होता है वो उदासीन निमित्त होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, ठीक है, और किसी ने पत्थर फेंका और मेरे सर पे लगा और यहाँ से खून बहने लगा। तो अब खून बहने का कारण क्या है? पत्थर का लगना। एक तो ये है, ठीक। दूसरा, मैं ही रास्ते में जा रहा था और मैं ही गिर पड़ा, पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ था, उससे मेरा सर फूट गया और खून बहने लगा। अब दोनों उदाहरण में पत्थर से लगने पर ही खून बह रहा, ठीक है, लेकिन एक उदाहरण में वो पत्थर उदासीन निमित्त है और दूसरे उदाहरण में वो प्रेरक निमित्त है। जब किसी ने फेंक कर मारा था तो वो प्रेरक निमित्त था, ठीक है, आया था ना, लगा, फिर माथा फूटा। और जब मैं गिरा और मेरा माथा फूट गया, वो कहलाएगा उदासीन निमित्त। क्यों? क्योंकि पत्थर तो अपने स्थान पर पड़ा था, मैं जाकर के उस पर टकराया और सर फूट गया, ठीक है, तो वो है उदासीन निमित्त। ऐसे ही धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कैसा है? धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है, वो जबरदस्ती आपको गमन नहीं करा रहा है, लेकिन वो विद्यमान है। जैसे जल विद्यमान है, मछली उसमें अपने आप ही गमन करती है, ऐसी धर्म द्रव्य विद्यमान है, उसके विद्यमान रहने पर जीव पुद्गल आदि गमन कर पाते हैं, ठीक है। जैसे रोड है, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो रोड जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है, वो रोड भी अपनी जगह पर विद्यमान है बस, और हम गमन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर समझ, ठीक है। तो ये सारा पूरा चार्ट सिर्फ इसलिए बताना था कि धर्म द्रव्य भी उदासीन निमित्त होता है। चलिए, अधर्म द्रव्य की चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी ये अधर्म द्रव्य की चर्चा भी आज हो जाएगी, ठीक है। करते हैं, गाथा पढ़ते हैं। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण थाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरई। बहुत सिंपल है, जैसा हमने धर्म द्रव्य की चर्चा की है, तो अधर्म द्रव्य का स्वरूप तो हमको बिल्कुल बड़ी जल्दी ख्याल में आ जाएगा। देखो, ठाण जुदाण, जो ठहरे हुए थे, ठीक है, उन पुग्गल जीवान मतलब जो चल करके ठहरे हैं, ठीक है, जुदान ठाण मतलब जो पहले चल रहे थे और फिर वो ठाण मतलब स्थिर हो गए, उन पुग्गल जीवान, पुद्गल और जीव द्रव्यों में ठाण सहयारी अधम्मो, ठीक है, स्थिर होने में अधर्म द्रव्य सहकारी होता है। ठाण में सहयारी कौन है? अधम्म। ठाण जुदान पुग्गल जीवान अधम्मो ठाण सहयारी। जैसे पहियाणम छाया, जैसे गमन करता हुआ जो पथिक है उसके लिए छाया, पहियाणम मतलब जो गमन करने वाला पथिक है, तो उसके लिए जैसे छाया निमित्त होती है, सहकारी होती है, उसी प्रकार गमन करने वाले जो जीव और पुद्गल थे, उनको स्थिर होने के लिए अधर्म द्रव्य ठाण सहयारी रुकने में निमित्त होता है। लेकिन यहाँ पे भी डिस्क्लेमर दिया है, क्या दिया? सो गच्छन्ता धरेणे, वो जो गमन कर रहे हैं उनको जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। धर्म द्रव्य रुकने में निमित्त तो है, लेकिन जो गमन करते हुए स्वयं रुके उनके लिए, जो गमन कर रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकने वाला काम अधर्म द्रव्य नहीं करेगा। अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हमारी क्लास को जबरदस्ती रोक देगा क्या अधर्म द्रव्य? नहीं रोकेगा भैया, जब तक हमारी क्लास चलनी है आराम से चलने देगा, और जब हम पूरी करेंगे तो वो अधर्म द्रव्य सहकारी। अब आप बोले भैया अपन तो गमन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो ना, क्या दिक्कत है? अभी हम समझने के लिए उदाहरण तो एक देश लागू होता है। चलिए देखो, अर्थ देखते हैं। स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों के लिए अर्थात ठहरे हुओं के लिए अधर्म द्रव्य स्थिति ठहरने में सहकारी होता है। जैसे
पथिकों के लिए छाया, किंतु वह अधर्म द्रव्य चलते हुए पथिकों को ठहराता नहीं है, अर्थात ठहराने में प्रेरक नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ठहरने में उदासीन निमित्त होता है, प्रेरक निमित्त नहीं होता। ठीक है, नेव गच्छन्ता धरे, मतलब जो गमन नहीं कर रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकता नहीं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, हम अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक मेरा पहले क्वेश्चन है, चलिए आप बताइए स्थिर द्रव्य कौन कौन से हैं? स्थिति की बात चल रही ना, तो स्थिर स्थिर करने में निमित्त होता है ना अधर्म द्रव्य, तो स्थिर द्रव्य कौन कौन से होते हैं? 6 द्रव्य ना अपने, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो इनमें से स्थिर द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया, तो धर्म, अधर्म, आकाश काल ये स्थिर द्रव्य है। तो इनके लिए भी तो अधर्म द्रव्य निमित्त होना चाहिए, लेकिन आचार्य देव ने तो यही शब्द लिखा था। क्या लिखा था? देखो, पुद्गल जीवाण, पुद्गल जीवाण का अर्थ था पुद्गल और जीव। देखो, थान जो दान अधम्मो पुद्गल जीवाण, तो पुद्गल और जीव द्रव्य कोई अधर्म द्रव्य स्वीकार्य होता है। लेकिन आप बता रहे हो कि स्थिर द्रव्य तो धर्म, अधर्म, आकाश काल ये भी स्थिर होते हैं, तो इनके लिए अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा क्या स्थिति में? भाई अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य ये भी तो अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, तो इनके लिए निमित्त नहीं है क्या? लेकिन क्रियावती शक्ति तो इन दो में ही पाई जाती है ना, सिर्फ जीव और पुद्गल ठीक में। है, क्रियावती शक्ति तो पाई जाती है, लेकिन ये भी तो स्थिर है ना। धर्म द्रव्य भी स्थिर है, अधर्म द्रव्य स्वयं भी स्थिर है, आकाश द्रव्य भी अपने स्थान से कभी कहीं नहीं जाता, काल द्रव्य भी एक एक कालाणु अपने अपने क्षेत्र पर स्थित है। तो क्या उनके लिए अधर्म द्रव्य स्थिर होने में निमित्त नहीं होगा? भैया चलते हुए कोई तो स्थिर करेंगे नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। जो पहले चल रहे थे, चलने के बाद जो रुकते हैं, चलने के बाद जो स्थिर होते हैं, उनमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। लेकिन जो कभी चले ही नहीं, जो चले फिर रुके, उसमें तो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा। लेकिन जो कभी चले ही नहीं, तो उसकी तो बात है ही नहीं, उसको तो रुकने में निमित्त की बात नहीं। ठीक है, मतलब इसीलिए गमन पूर्वक स्थिर होना मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होता है। स्थिर द्रव्य तो और भी है, लेकिन गमन पूर्वक स्थिति उनकी नहीं होती है। गमन पूर्वक स्थिर होने का काम तो मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होता है। फिर वही बात जो हमने पिछले में देखी थी कि स्थिति कारणत्व ये भी अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। ठीक है, इसीलिए कभी इस बात का अभिमान हम नहीं करें कि भैया देखो हमने इनको रोक लिया, ये तो जाने वाले थे, ये तो यहाँ जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको जबरदस्ती रोक लिया। घर में मेहमान आते ना, तो आप उनको रोकना अच्छा लगता है ना, या वो रुक जाए तो आपको अच्छा लगता है ना? महीने भर मेहमान रुक जाए, आपके मन में नहीं, चलो छोड़ो, मैं ये टॉपिक नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मेहमान जबरदस्ती रुक जाते हैं तो किसको अच्छा लगता है? चलो छोड़ो, तो तब तो नहीं, चलो मेहमान जबरदस्ती रुके हुए थे, अब घर में सब लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन आपने उनका गमन करा दिया। फिर आप बताते हो देखो भैया मैंने ऐसा किया इसलिए वो चलेगा। तो वो भी नहीं करना। गमन करने में निमित्त आप नहीं हो, धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त भी आप नहीं हो, अधर्म द्रव्य। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे बहाने हैं किस चीज के, कि हम कैसे अपने परिणामों में से अहंकार को दूर कर सकते हैं, मोह राग द्वेष को दूर कर सकते हैं। इसीलिए वस्तु स्वरूप को समझ करके जिस द्रव्य का जो कार्य है, वो कार्य उसी द्रव्य का समझे, जिससे हमको उनका अहंकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी एक ही काल में सभी को निमित्त होता है। ठीक है, जितने भी गमन पूर्वक रुकते हैं, स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो उन सभी के लिए एक साथ ही अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त होता है। और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या भी धर्म द्रव्य के बराबर ही है, लोक प्रमाण असंख्या। एक छोटा सा टॉपिक और हमने वैसे कवर कर ही लिया, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की स्थिति में कौन निमित्त है? तो इनकी स्थिति में ये स्वयं कारण है। ठीक है, कोई नवीन कार्य नहीं ना, निमित्त तो तब चाहिए होता है जब कोई नवीन कार्य होता है। जब कोई नवीन कार्य ही नहीं है, तो वहां पे हमको किसी कारण की भी आवश्यकता, निमित्त रूप से कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं अपने उपादान से स्थिर है। ठीक है, भैया अब आकाश, इसमें तो ये कहते हैं ना कि आकाश द्रव्य जो होता है धर्म अधर्म काल को स्थान देता है अपने में, ऐसा हाँ चीज बोली जाती है।
और आकाश हाँ काल स्वयं से ही अपने में अपने आप स्थित है वो। हाँ, तो मतलब क्या हम ऐसा अपने लिए तो वो स्वयं उपादान होता है और अन्य द्रव्यों के लिए वो निमित्त होता है। हाँ जी। ठीक है भैया। मतलब अपने लिए अब निमित्त तो तब बोला जाए जब दूसरे के लिए हो, लेकिन स्वयं के लिए तो स्वयं के लिए तो उपादान है। ठीक है, तो इतनी चर्चा हम करते हैं। आकाश द्रव्य की चर्चा और काल द्रव्य की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, समय हो गया है। मैंने सोचा था आकाश द्रव्य की चर्चा भी आज हो जाएगी प्रारंभ, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल आराम से आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की चर्चा कर लेंगे। पीपीटी में आपको सेंड जरूर कर दूंगा, तो आप पहले से भी देख सकते हैं थोड़ा सा विषय। आगे का विषय कल वाली पीपीटी में पूरा आ जाएगा। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ मधु आंटी, आपको कुछ प्रश्न है क्या? आप अनम्यूट हो जाइए, अभी आपका माइक बंद है। हाँ भैया जी, ये ना टीका में एक लाइन दी है, काल और पुद्गल एक प्रदेशी है, इसलिए हाँ उनके वे संभव नहीं है। इस लाइन को थोड़ा खोलो ना। देखो, ये विषय ये है कि जो काल द्रव्य है ना, मैं अभी निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश है, इसीलिए वो देखो, ये विषय उनके ऐसा था। संभव नहीं। हाँ, हाँ गमन ये हेतु तो उनके संभव नहीं है। जो एक ही काल में सबको निमित्त करने का काम, सारे के सारे जो जीव और पुद्गल हैं जो गमन कर रहे हैं, उन सभी के सभी जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त या रुकने में निमित्त एक साथ धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो वहां बोला कि जैसे काल होते हैं, जो पुद्गल होते हैं, वो तो एक एक प्रदेशी हैं। जैसे गमन कहाँ पे हो रहा है? पूरे लोक में हो रहा है। गमन कहाँ पे हो रहा है? पूरे लोक में हो रहा है। और जो आपके धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, वो भी कैसे हैं? पूरे लोक में व्याप्त हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कैसे हैं? पूरे लोक में व्याप्त हैं। और गमन भी या स्थिर होना भी पूरे लोक में हो रहा है। इनकी जगह पर यदि काल द्रव्य होता या फिर इनकी जगह पे पुद्गल परमाणु होता, तो वो तीन लोक में रहने वाले समस्त द्रव्यों के परिणमन में, मतलब गमन में या फिर स्थिति में निमित्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एक प्रदेश है। अब जो एक प्रदेश में स्थित है, वो पूरे तीनों लोकों में होने वाले गमन को या तीनों लोकों में होने वाली स्थिति में निमित्त कैसे हो सकते? क्योंकि वो तो स्वयं एक प्रदेश है। लेकिन ये जो हमारे धर्म और अधर्म द्रव्य है, ये तो पूरे तीन लोक में फैले हुए हैं। ठीक है, तो जो भी गमन हो रहा है वो इनके अंदर ही हो रहा है, मतलब इन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है। धर्म द्रव्य कैसा है? तीनों लोकों में व्याप्त है और गमन भी उसके अंदर ही होना है। अधर्म द्रव्य कैसा है? तीनों लोकों में व्याप्त है और स्थिति भी वही होनी है। तो इसीलिए ये एक प्रदेशी नहीं है, ये बहु प्रदेशी है या असंख्यात प्रदेशी है, और वो भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। इसलिए इनके अंदर मतलब ये निमित्त रह सकते हैं और एक साथ सबके लिए निमित्त हो सकते हैं। जो काल द्रव्य हो या फिर जो पुद्गल परमाणु हो, वो एक साथ सबको निमित्त नहीं हो सकते। लेकिन जो धर्म द्रव्य है, वो एक साथ सबको निमित्त हो सकता है। वो जो बात आई है वो इसके लिए आई है कि एक साथ सभी को निमित्त कैसे हो सकता है। और उसका बात ये कही, तर्क ये दिया कि ये काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य जैसे एक प्रदेशी नहीं है, ये तीनों लोकों में व्याप्त है। इसलिए तीनों लोकों में व्याप्त होने के कारण से ये सभी द्रव्यों के गमन में या रुकने में निमित्त हो सकते हैं। इसलिए तो उसका उदाहरण दिया ना, रत्नों की राशि की भांति हाँ, रत्नों काल द्रव्य वैसे के विद्यमान है। ऐसे एक एक प्रदेश में अपना एक एक है। हाँ, एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु विद्यमान है। तो वो तो बस आप एक बार उसके आगे पीछे देखिएगा, वो इस बात को ही सिद्ध कर रहे हैं कि एक ही काल में, मतलब एक समय में जितने भी गमन करने वाले द्रव हैं, जीव और पुद्गल, उन सबको एक साथ निमित्त कैसे हो सकता है? तो बोला कि भैया वो पुद्गल परमाणु जैसा छोटा नहीं है धर्म द्रव, वो तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसीलिए वो एक साथ सबको निमित्त हो सकता है। ठीक है, चलिए हम जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो ले सब सौड़म। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो ले सब सौड़म। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो ले सब सौड़म। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम
नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लेशविसावणम। बोले अंतर्मुख मुद्रा में सर जिन्हें भगवंतों की जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भैया जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।